जैसे एक्सीडेंट हुआ था तो पहले कुछ महीने कुछ लगा नहीं, मगर जब से इनको सब करना पड़ रहा है तो मेरा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता था। समय पे नई चीज़ें मिलती थी, बहुत तकलीफ होती थी। कुछ भी हो गया, खुजली करनी रहेगी तो भी, तो उसमें एक डिप्रेशन आ रहा था कि ऐसी ज़िंदगी का क्या करें कि खुद से कुछ कर नहीं सकता। ताकि पहले से तो मैं खुद से सब करता था, मतलब कुछ भी रहने दो, मेरे कपड़े भी मैं धोता था, ऐसी चीज़ें थी। मैं खाया थाली भी मैं ही धोता था, तो उसमें कुछ भी करने को नहीं होता है ना, तो उसका फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा था। मैं ऐसे ही घूमता था बिना हाथी, कहीं पे भी जाता था। तो अभी उसमें क्या है, फिर मैं एक उम्मीद रखी थी कि करेंगे तो यही करेंगे, उसके बाद अभी मिला है तो बहुत सुकून मिल रहा है। तो फिर से वही ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। वो कुछ मैं तो ऐसा सोच रहा था कि मेरे बच्चों को जब थोड़े बड़े हो जाएंगे, अभी तो इतना समझता नहीं है, वो अगर पूछेंगे आपके हाथ ऐसे कैसे, वो तो सवाल बार बार दिमाग में आता था, मगर अभी वो सवाल ही खत्म हो गया। वो पूछ सकते हैं ना, थोड़ा नॉलेज आएगा तो सबके हाथ ऐसे, मेरे हाथ ऐसे, तो उनको वो सवाल आ सकता था। मैं कभी कभी बहुत सोचता था। वो ताली भी देते थे ना मेरे को, तो इधर ऐसे ताली देते थे बच्चे। तो वो कभी कभी लगता था कि वो पूछेंगे, कभी तो पूछेंगे, मगर अभी वो 10 नवंबर। उस समय आपकी बेटी कितने दिन की थी? 12 दिन की सर। 12 दिन की बेटी थी। 12 दिन की थी। सब उस टाइम इन्होंने कैसे किया होगा क्या मालूम। 6 महीने तो बहुत, मतलब बेटी मेरे सामने ही बड़ी हो रही थी, मगर उसको ले भी नहीं सकता था। उसको आप गोद में भी नहीं ले सकता था। 6 महीने तो वो 6 महीने की होने के बाद फिर मैंने उसको ले लिया, तब तक मैं ले नहीं सकता। हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं कि जिसके कोई अकस्मात में ऐसे हाथ कट जाते हैं और वो जीने की उम्मीद खो बैठते हैं, तो उसके लिए एक रोल मॉडल आप लोग भी हो कि नहीं, जीवन जिया जा सकता है। हमारे देश में इतने हैंड्स ट्रांसप्लांट होते नहीं हैं, अभी इनिशियल स्टेज में है, तो ऐसे आप जैसे लोगों की सक्सेस स्टोरी देख के दूसरे लोग भी हैंड्स ट्रांसप्लांट के लिए आगे आएंगे। जो ब्रेन डेड व्यक्ति है उनके परिवारजन भी समझेंगे कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं कि जिसके हाथ एक्सीडेंट में कट गए हैं, तो उसको ऐसे नया जीवन मिल पाता है, तो वो लोग भी हैंड्स डोनेशंस के लिए भी आगे आएंगे। तो एक बहुत बड़ा एक नई ऑर्गन डोनेशंस के अंदर एक नई चीज की ये शुरुआत है। देखिए आपको कैसा लग रहा है? आप बताइए, पहले की लाइफ और बाद की लाइफ आप बताइए। जो जब ये उनका एक्सीडेंट हुआ उसके पहले की लाइफ और उसके बाद की लाइफ आप बताइए। मेरी तो डिलीवरी हुई थी, बच्ची हुई थी मुझे, और 12 दिन हुए थे। 12 दिन होने के बाद इनका एक्सीडेंट, यानी कि वैसे एक्सीडेंट होने के बाद मुझे लगा कि मुझे 2 बच्चे हुए। नहीं का उनका, उस बच्चे का भी और ये भी, नहीं क्या दोनों सेम थे, क्योंकि वो भी छोटी थी, 12 दिन की थी। तो लेकिन मैंने वहाँ उस टाइम डिसाइड किया कि नहीं का इनको खड़ा करना ही है। हाथ का पता नहीं, लेकिन पाँव तो पैर पे खड़ा करना है। तो ये टेंशन तो बहुत था कि आगे क्या होने वाला है, नहीं क्या, लेकिन ये चल सकते हैं ना, तो ये तो बहुत एक्टिव है, उसका कुछ ये नहीं है। लेकिन लड़की होने के बाद वो भी अभी 2 साल की है, इनके जैसे ही दिखती है, और अभी उनको हाथ मिला है। उस टाइम का वो मेरा पूरा दिन जाता था, सुबह से शाम में 5 बजे खाना खाते थे, और पूरा दिन ऐसे ही जाता था लड़की पे, इन पे। और उनके इनका एक्सीडेंट हुआ ना, एक्सीडेंट होने के बाद 1 महीने में वो घर में आ गए। तब से उनके ये ड्रेसिंग वगैरह, ये दोनों हाथों का और पाँव का ड्रेसिंग मैं घर में ही करती थी, और उनका संभल के बच्ची क्या करती थी, और खाना पीना वो 2 महीने घर में रहे। बाद में 2 आठवड़ा ये व्हील चेयर ये से यूज़ किए, बाद में नहीं। जहाँ भी शिविर मिलता था वहीं पे जाते थे, ये पैर मिलने के लिए, उस पे चलने के लिए। तो जैसे उनको ये डुप्लीकेट पैर मिले, तब से व्हीलचेयर छोड़ी। अभी तो लगता नहीं, अब तो पहले जैसा ही जीवन है,
ऐसा उनको देखकर लगता है जो पहले इतने हाथ थे ना उस टाइम तो ये नहीं किससे घबराते थे कि मैं कैसा दिखता हूँ कैसा, ये जाते थे किनके साथ भी जाते हैं। लेकिन अभी तो बहुत खुशी हुई है कि उनको ये तो मेरा जीवन है और उसी अभी उनको हाथ मिले तो मैं भी बहुत खुश हूँ कि अभी वो कुछ कर सकते हैं, हम दोनों कुछ कर सकते हैं, हमारे 2 बच्चे हैं उनके लिए। और उन्होंने अभी बोला था कि हम वैसे सोशल वर्क का कुछ करने वाले हैं। अभी ये 2 साल में थे वो, ये तो बोल रहे 6 महीने में वो नहीं बाहर ही पढ़ने वाले। वैसे उनके साथ भी मैं भी वैसे बहुत खुश हूँ कि उनको अभी हाथ मिले, वो कुछ कर सकते हैं। जब हमने ये जानकारी ली ना ये हैंड ट्रांसप्लांट की, तो मैं इसको बोल रहा था आपने को इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे हैंड, मतलब इम्पॉसिबल, ऐसे मैं बोल रहा था। ये बोल नहीं आपको मिलने वाले, ताकि मैं खुश था। वैसे खाली एक ही बात का फ्रस्ट्रेशन का कि दूसरे के ऊपर, नहीं तो मैं फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लगा था। जब से मैं चलने लगा मैं किसी का सोचता नहीं था, बाहर पड़ो बिंदास से, कोई देखोगे तो क्या बोलेगा हाथ नहीं है, जो रियलिटी है वो हमें स्वीकारनी है। आपके परिवार में कौन है? माता पिता, ये मैं और बच्चे 2। बच्चे कितने साल के हैं? 4.5 साल का लड़का है और वो 2 साल की अभी लड़की। 2 साल की। हाँ। आप पहले क्या करते थे? अकाउंटेंट करके जॉब करता था। अकाउंटेंट की जॉब। तो अभी जो हादसा बना उसके बाद में तभी तो कुछ नहीं। तो वो खैर फैमिली हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। खैर फैमिली कौन है? मेरी माँ उनके पास काम करती थी। अच्छा। घर काम। ओके। तो उनको जैसे पता चला, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं, वो कुछ मर्चेंट नेवी में है वो साहब। अच्छा। और वो मेरे को देखने आ गए थे जब मेरा ये कट कर दिया था, वो उधर आके रोने लगे थे, ताकि मेरी माँ उनके पास एक 15-20 साल काम किए। तो वो बोले नहीं तेरे लिए हमें कुछ तो करना है, हम वैसे नहीं रखेंगे, तुम कुछ भी करो, कुछ भी बताओ, हमको बताने का हम करेंगे। और उसके बाद मेरे मालिक मैं जहाँ पे काम करता उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। भाई ये हादसे के बाद में भी पॉजिटिव थिंकिंग लेके जो आप काम करते हो तो वो हादसे के बाद भी अच्छी तरह से जी सकते हो। जो परिवार ने हाथ दान किया, हाँ। जो 14 साल का धार्मिक काकड़िया में सूरत का, उनकी भी किडनी खराब थी और उनको भी ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग कर रहा था और ये हादसा बना और दान किया। उन परिवार को कुछ कहना चाहते हो? और उनका तो मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। उन्होंने अगर वो डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद मैं और भी रुक सकता था। इसके आगे अभी मिलता नहीं मिलता मालूम नहीं, या फिर क्या मालूम सोच भी बदल जाती, कुछ कंडीशन बदलते। तो उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये डिसीजन लेके मुझे वापस से एक नया जीवन का एक जरिया दे दिया कि अभी मैं कुछ तो कर सकता हूँ। उनको बताइए आपका लड़का है, ऐसे बोलिए, ये मिस मत कीजिए, अभी मैं भी उनका लड़का है। ये बहुत बड़ी बात है कि हाँ उनका बेटा है, उनका बेटा आज भी जीवित है। आज भी है। मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, मैं जी रहा हूँ, मेरे साथ में धार्मिक भी जी रहा है। धार्मिक भी जी रहा है, सही बात है। लेकिन 1 साल के बाद हम उन फैमिली को मिलने को जा रहे हैं। बहुत इच्छा है कि उनके साथ बात करें, वहाँ पे जाना है, गुजरात, सूरत। हर एक चीज़ का जरिया रहता है और आपकी जो संस्था है वो जरिया है, और वो जरिया एकदम अच्छे काम के लिए है। और अगर शायद आप नहीं रहते तो डॉक्टर साहब को वो भी कांटेक्ट नहीं मिलता और उनकी वजह से मेरे को ये हाथ नहीं मिलते। जरिया अगर सही रहेगा ना तो सब काम सही होते हैं। और जरिया का काम वो आपने बहुत ही अच्छे किया है सर, और आपका काम ऐसे नहीं किया, आगे भी ऐसे बहुत चला, मेरे जैसे बहुत लोगों को ऐसे मिले आपकी तरफ से, यही उम्मीद है बहुत लोगों को जीवन मिल सकता है।